हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। सो आज हम पहुंच गए हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 6 पर। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने बहुत टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे थे, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन देखे थे। उनमें कौन कौन से थे? फर्स्ट था कॉम्बिनेशन, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर लिया है। ओके, सो आज हम मेन सबसे इम्पॉर्टेंट, जिससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, वो रिएक्शंस देखने वाले हैं। सो वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ओके, सो ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जैसा ऑक्सी ऐसा लग रहा है ना आपको। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। उसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is known as oxidation. Addition of oxygen to a substance is known as oxidation reaction. Okay, ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा था कि जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो क्या हुआ था? ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ था। मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हुआ था? ऑक्सीजन ऐड हुआ था। ओके, सो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ। किस में? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज Mg plus O2 is equals to 2MgO। यहाँ क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पर मैग्नीशियम किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। फर्स्ट हमने क्या देखा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। सेकेंड हम देखते हैं व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन। यहाँ क्या होगा? यहाँ पर H2O बन जाएगा और बैलेंस कर लेते हैं 2 एंड यहाँ पर 2s। तो यहाँ पर देखिए H2s में से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पर H2s का रिडक्शन हो गया। किस में? H2s का ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए H2s, सल्फर से पहले कौन ऐड था? यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड था। हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया और हमें क्या मिल गया? 2s। तो H2s ऑक्सीडाइज्ड टू S। ओके, यहाँ पर क्या हुआ? सल्फर H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडाइज होके वो किस में चेंज हो गया? सल्फर में चेंज हो गया। द नेक्स्ट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, यदि किसी स्पीशीज से किसी एटम हो या किसी आयन हो, ओके, स्पीशीज लिखा है मीन्स वहाँ पे एटम और आयन दोनों हो सकते हैं। तो अगर उस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, सपोज सोडियम एटम लेते हैं। सोडियम एटम क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो क्या बन गया? Na+, और ये E- मीन्स उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। वैसे ही अगर जिंक लेते हैं, जिंक का क्या हुआ? Zn2+ + 2E-।
तो यदि किसी स्पीशीज से, किसी एटम से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ओके, सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लाइक Mg में O2 ऐड हुआ तो वहाँ क्या बन गया, MgO। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, वो किससे रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर से पहले हाइड्रोजन ऐड था, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ क्या बच गया, सल्फर। तो यहाँ पे H2S ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, सल्फर में। ओके, सो नेक्स्ट था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी स्पीशीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओके, सो किसी भी सब्सटेंस से अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सपोज Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Na+ बनता है, तो वहां पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ओके, सो एक बार आप देख लीजिए। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने ऑक्सीडेशन समझ लिया। तो अब नेक्स्ट हम कर पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ओके, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। चलिए देखते हैं। तो सो रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है, एक मिनट सेट कर लेते हैं। ओके, सो रिडक्शन, रिडक्शन इट कैन बी डिफाइंड एज जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन का, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। वहां क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ओके, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है किसी सब्सटेंस से तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब आप इसको हीट दोगे तो ये क्या बनेगा, 2Hg प्लस O2। ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ देखिए पहले Hg मर्क्यूरी के साथ में कौन ऐड था, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ने इसको हीट किया तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। सो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, HgO रिड्यूस हो गया किसमें, Hg में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिड्यूस होके क्या बनाया, मरकरी। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। इसका एक फर्स्ट वाले का एक और एग्जांपल देखते हैं आपको, 2KClO3। ओके, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम क्लोरेट। तो यहाँ पर आप उसको हीट देंगे, हीट अगर हमको हीट के लिए हम डेल्टा का साइन यूज करते हैं। ओके, तो जब आप इसको हीट देते हैं तो यहाँ बनता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2। तो यहाँ देखिए पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन गैस निकल गई, ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ओके, इतना समझ आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। ओके, फर्स्ट क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड क्या है, सेकेंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यदि किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ओके, किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज 2Na प्लस H2, तो यहाँ पर सोडियम में कौन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन, और क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्राइड। तो देखिए एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या हुआ, सोडियम रिड्यूस हो गया किसमें, सोडियम हाइड्राइड में। ओके, नेक्स्ट जैसे H2 प्लस Cl2, ये मिक्स होके क्या बना है, 2HCl। तो यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ओके,
रिडक्शन बोलेंगे. नेक्स्ट इज द प्रोसेस इन विच, ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन. ओके, अगर किसी प्रोसेस में कोई सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ओके, यदि कोई सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. ओके, so definition is this process in which substance gains electron is known as reduction. Okay, example देखते हैं. तो the example is, हमने देखा था Zn. ओके, जिंक 2 पॉजिटिव बना था. अगर ये जिंक 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो क्या बन जाएगा, जिंक. ओके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. एक और एग्जांपल देख सकते हैं. फॉर सपोज Fe3 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेता है, Fe2 पॉजिटिव. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन. ओके, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन में फिर से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, आपको क्लियर हो गई होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं उनके डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे. चलिए एक एक्टिविटी करते हैं. एक एक्टिविटी जो एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है उसे करते हैं. ओके, सो द एक्टिविटी इज कॉपर. ओके, इन्वेस्टिगेशन हीटिंग ऑफ अ कॉपर इन एयर. ओके, कॉपर है, उसको आपको, कॉपर पाउडर है, उसको हीट करना है. एक मिनट मैं इसे सेट कर लेती हूँ. तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करना है हमको, हीटिंग ऑफ अ कॉपर इन एयर. ओके, हीट करना है कॉपर को. तो कॉपर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है. देखिए जैसे यहाँ पे दिख रहा है रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर है, उसको आपको चाइना डिश में लेना है. ओके, ये हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस समझने के लिए कर रहे हैं, होता क्या है आखिर. ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश. तो कॉपर पाउडर लिया आपने चाइना डिश में, ये यहाँ पर चाइना डिश. ओके, आपको पता होना चाहिए कि कॉपर इज रेडिश ब्राउन. कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है, सॉफ्ट मेटल विथ अ ब्राइट लस्टर. ओके, तो वो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का. यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा रेडिश ब्राउन कलर का होता है कॉपर. ओके, तो आपको एक्टिविटी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन अ चाइना डिश. तो आपको सबसे पहले कॉपर पाउडर लेना है चाइना डिश में. सेकेंड, आपको उसको हीट करना है, हीट चाइना डिश ओवर अ बुनसन बर्नर और अ स्प्रिट लैम्प. आपको उसको हीट करना है. ओके, आप हीट करेंगे एंड ऑब्जर्व द चेंज. उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि आखिर हुआ क्या. ओके, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे, पास हाइड्रोजन गैस ओवर द हीटेड मटेरियल. ठीक, इसके बाद ऑब्जर्व द चेंज अगेन द रिकॉर्ड एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपर पाउडर लेना चाइना डिश में, उसको आपको हीट करना है, हीट करके ऑब्जर्व करना है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए या नहीं हुए. ओके, द नेक्स्ट इज आपको करना है कि उसमें ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देना. हाइड्रोजन गैस पास करने से फिर कुछ चेंजेस हुए वहां पे, ये चेक करना है आपको. ये सारे ऑब्जर्वेशंस देखने हैं. तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो ये जो कॉपर पाउडर रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है. ओके, सो ऑब्जर्वेशंस आर हियर. So when copper powder is heated, its appearance become black. This is due to its oxidation and formation of black colored copper second oxide. Okay, यहाँ क्या होता है, जब आप कॉपर पाउडर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं उसे, तो कॉपर पाउडर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड. और ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है वही ब्लैक कलर का होता है. ओके, सो रिएक्शन लिखते हैं. इसका रिएक्शन हो जाएगा कॉपर, ओके, जो सॉलिड था और किस कलर का था, रेडिश ब्राउन कलर का. इसको जब हमने क्या किया,
हीट किया, हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा 2Cu प्लस O2, यहाँ पर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, और यही जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो ब्लैक कलर का होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। वहाँ सेकेंड जो है वो कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। तो यहाँ देखिए कॉपर, कॉपर से ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो ऑक्सीजन ऐड होने से वहाँ क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। और यही जो कॉपर ऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ये फर्स्ट, इतना हमें फर्स्ट स्टेप में करना था। फिर हमको क्या करना था, अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बन गया, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हमें हाइड्रोजन गैस को पास करना था। ठीक, तो जब हमने पास किया तब क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल इट्स अपीयरेंस अगेन टर्न्स रेडिश ब्राउन। दिस इज ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है। ये जो कॉपर ऑक्साइड है जो ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर से हमको हाइड्रोजन गैस पास करानी है। तो हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो क्या होता है, फिर से हमें कॉपर मिल जाता है और यहाँ पर वाटर बन जाता है। ये जो ब्लैक कलर का था ये फिर से किस में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ये क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया, किसमें, कॉपर में। क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कॉपर के साथ कौन ऐड है, ऑक्सीजन है। जब वो रिड्यूस हुआ मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर से ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर बस बचा, और ऑक्सीजन कहाँ जाके ऐड हो गया, हाइड्रोजन के पास, और वहां वाटर फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ओके, रिडक्शन भी हुआ और हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर क्या हुआ, रिडक्शन, एंड H2 टू H2O यहाँ पर क्या हो, क्योंकि यहाँ पे से जो ऑक्सीजन निकला वो कहाँ ऐड हो गया जाके H2 के पास, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सो अबो रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देयरफॉर these are redox reactions। ओके, तो अब एक नया टर्म क्या आ रहा है, redox reactions। तो यहाँ पे आपने देखा इस रिएक्शन में कि यहाँ पर रिडक्शन भी हुआ और ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो इसको हमने क्या बोला, redox reaction। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, redox reaction। So what are these redox reactions? So redox reaction is a reaction in which both oxidation and reduction occur simultaneously is known as redox reaction। Okay, a reaction in which reduction and oxidation takes place simultaneously is known as रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि जैसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस साथ साथ में होते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोले जाएंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ में होगा। इन द टर्म रिडॉक्स, आपको यहाँ पे रिडॉक्स दिख रहे, तो ये जो रिडॉक्स वर्ड है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है। तो रिडॉक्स में जो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसको एक साथ क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोला जाता है। जहां पर जो रेड है RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, सो रिडक्शन क्या, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस होते हैं। रिडॉक्स जो है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, जिसमें RED जो होता है, RED जो किसके लिए होता है, रिडक्शन के लिए, और जो OX होता है वो क्या बताता है, ऑक्सीडेशन को। ओके, सो आपको रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हुई होगी। हमने अभी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी देखा। ओके, देख फिर से उसको देख लेते हैं एक बार। हमने एक सेकेंड, हमने अभी देखा था यहाँ पर क्या देखा था, जब कॉपर ऑक्साइड
किससे रिएक्ट किया, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर क्या हुआ था, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ था, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर से ऑक्सीजन रिमूव हो गया था, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, सो द, और ये वाला यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन पे जाके कौन ऐड हो गया था, ऑक्सीजन। ओके, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट एक एग्जांपल हो गया किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। ओके, सो फिर से चलते हैं हम। ओके, सो अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, हमने रेडॉक्स रिएक्शन देख लिया। रेडॉक्स रिएक्शन में दो वर्ड्स और आते हैं, दो मेन टर्म्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, सपोज उससे अगर रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो वो ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन किसी ना किसी अलग सब्सटेंस या दूसरे सब्सटेंस से जाके ऐड होगा, तो वो दूसरे को तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, खुद रिड्यूस हो रहा है, बट किसी दूसरे सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिस सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर उससे अगर एक ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है, किसी दूसरे एलिमेंट, दूसरे सब्सटेंस से ही आ रहा है। ओके, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन अ redox reaction one substance is reduced and the other is oxidizes in which reduced। ओके, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस जो होता है रिड्यूस होता है और एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है। फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड। ओके, जो सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस। ठीक, ऑक्सीडाइजेस द अदर सब्सटेंस एंड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसका रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ओके, ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी जैसे हमने देखा था। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए रिडक्शन किसका, मैंने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, जो रिड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, कॉपर में, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्यों इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले, क्योंकि ये जो सब्सटेंस था ये रिड्यूस हो रहा था। ठीक, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड को क्यों हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, क्योंकि ये सब्सटेंस, ओके, मैंने आपको बताया था क्यों हम उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से रिडक्शन हुआ यानी यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ओके, ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन के पास ऐड हुआ, तो मीन्स हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया इसने। तो इस वजह से और जो रिड्यूस होता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल के आखिर हाइड्रोजन के पास गया और वहां हाइड्रोजन पर जाके ऐड हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया। इसकी वजह से जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, ओके, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, so the next is on the other hand the substance which is oxidized reduces the other substance agent। हमने अभी क्या देखा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जस्ट अपोजिट, जिसका
ऑक्सीडेशन होगा। ओके, समझ आया आप लोगों को? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो वो ऑक्सीजन ला रहा होगा ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोला जाता है। तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस को तो रिड्यूस कर ही रहा है ना, तो इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। किसको बोलते हैं? जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, the substance which is oxidizes reduces the other substance and is known as reducing agent। आपको समझ आ गया होगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए H2O, H2O का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हुआ? H2O में ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? इसने किसी दूसरे को रिड्यूस किया, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक? तो ऑक्सीजन कहाँ से मिला इसको? कॉपर ऑक्साइड से, ठीक? तो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन इसने ले लिया, आखिर इसने किसी दूसरे को तो रिड्यूस किया ना, तो H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने एक ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव किया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोला जाता है। तो ये H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों हुआ? क्योंकि इस H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो H2 ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होता है। रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पर H2, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो और एग्जांपल्स लेके हम देखते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन copper oxide is react with carbon। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? कॉपर, और यहाँ पर बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पर फिर से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होके क्या बन गया? कॉपर बन गया। तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ओके, और कार्बन, कार्बन के पास क्या हुआ? ये ऑक्सीजन निकल के चले गया कार्बन के पास, और वहां पर जाकर ऐड हो गया, और क्या बना लिया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ओके, देखिए कॉपर ऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। कार्बन मोनोऑक्साइड पर यही ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया, तो वहां क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं क्या? रिडक्शन बोलते हैं। द नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो फर्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? मैंने बताया था, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। तो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। क्यों होगा? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से एक कॉपर ऑक्सीजन निकला, और वो ऑक्सीजन ने क्या किया? कार्बन को ऑक्सीडाइज किया। ठीक, उसका काम क्या है? कार्बन को ऑक्सीडाइज किया उसने। तो कार्बन को ऑक्सीडाइज किया, तो मतलब ये उसके लिए एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो क्यों हम बोले? क्योंकि सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है रिड्यूस हो रहा था। ओके, द नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों भी बोलेंगे? क्योंकि इस कार्बन को ऑक्सीडेशन कहाँ से हुआ? जब ये रिडक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड का, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकला, तब इस कार्बन के पास ऑक्सीजन पहुंचा, तब यहाँ ऐड हुआ। मतलब इसका ऑक्सीडेशन तब कब हुआ? जब इसका रिडक्शन हुआ। किस
क्यों हुआ, यहाँ से रिमूव हुआ, तो कार्बन कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्सटेंस जो था ऑक्सीडाइज हो रहा था। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। So the next one is, so next example is H2S plus Cl2। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, तब क्या बनाएगा 2HCl और यहाँ पर बनेगा सल्फर। तो यहाँ पर आप क्या लगेंगे, हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो देखिए H2S, यहाँ पर देखिए क्लोरीन पहले अकेला था, ठीक, फिर बाद में क्या हो गया, उससे हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्लोरीन टू 2HCl, यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन से जाकर हाइड्रोजन ऐड हो गया। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, सो यहाँ देखिए पहले सल्फर के साथ हाइड्रोजन ऐड था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हमने पढ़ा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विथ क्लोरीन गेट कन्वर्टेड इनटू HCl एंड सल्फर। तो यहाँ क्लोरीन से कौन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन बोलते हैं। तो क्लोरीन रिड्यूस हो गया किसमें, HCl में। ओके, H2S पहले इससे हाइड्रोजन ऐड था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, तो आपको रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है ये समझ आ गया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, द सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, तो क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है, सब्सटेंस ओके, ठीक। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, अब इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, मैंने बताया रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ ऐड हुआ आखिर, तो इसका ऑक्सीड रिडक्शन हुआ ना, तो इस वजह से हम H2S को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस ओके। आई होप आप सभी को रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सो अब हम अपना नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा, कहाँ रिडक्शन हो रहा, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और हम इसके आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमारे डेली लाइफ में कैसे
क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सब कुछ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।